बेरुखी ना हो फिर हम नवा। अली भाई आज तो सबीन बाजी आई भी नहीं। आप भी इनका इंतजार कर रहे थे ना? अब तो आप भी जा रहे हैं। हाँ, मैं अभी इधर ही हूँ। तुम दोनों जाओ, मैं आता हूँ। जाओ जाओ खेलो, मैं आ रहा हूँ। बैठिए, ये जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बस आ रहा हूँ, ये जा। खैर से आइए। जी, खुदा हाफिज। हमारी टीम की तो ये सजेशन, अब फाइनल कॉल तुम्हारी। क्या ख्याल है, यही फाइनल कर दें या प्लान बी भी देखना? इब्तिदा कर दूं ईमेल? क्या, कहाँ हो? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। मैं कॉल करूं उसे भी? अल्लाह के बंदे, मैं तुमसे प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ और तुमने सुना भी है मैंने क्या कहा? हाँ सही कह रहे हो तुम। जो भी मेरी बात का जवाब दो, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। शुड आई कॉल राइट नाउ? हम ऐसा करते हैं, हम कॉल नहीं करते, हम खुद चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी बेताबी को देखकर लग नहीं रहा कि महज आवाज सुनकर खत्म हो जाएगी। हम उसके घर पहुंच जाते हैं, क्या पता वो भी अपनी खिड़की में खड़ी तुम्हारी ही राह देख रही हो। बकवास बंद कर यार। अरे इसमें बकवास की क्या बात है? दिल से दिल को राह होती है। और वैसे भी तुमने मान तो लिया है कि इस दफा मुकद्दर ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलाया तुम लोग। ये तो है वैसे। वो तुम्हें इतनी पसंद आ गई, मैं हैरान। ये सिर्फ पसंदीदगी नहीं है इर्तिजा, ये बेचैनी सिर्फ पसंदीदगी में नहीं होती। तो फिर किस में होती है? प्यार। जहाँ क्या क्या कह रहे थे तुम? ये हाँ हाँ, प्लान बी बेहतर लग रहा है मुझे। ये बेचैनी सिर्फ पसंदीदगी में नहीं होती। क्या क्या बकवास है। मान लिया कि अच्छी लड़की है, अय्याजान को भी कह दिया कि ठीक है शादी कर तो रहा हूं, खुश भी रखूंगा। जरूरी तो नहीं है कि मुझे जबरदस्ती प्यार भी हो जाए। इन लोगों की इन्हीं बातों की वजह से मैं अब तक भागता रहा। नहीं करना मुझे प्यार, कर चुका, बस भुगत चुका उसका अंजाम। आइए। तुम इस वक्त, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस वक्त रूम्स में नहीं जाते? सिर्फ बजिया खातून को यह इजाजत है, उनके अलावा कोई भी रूम्स में नहीं आ सकता। इस वक्त ड्यूटी पे कौन है? छोटे आका फयाज थे ड्यूटी पर, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, या शायद पहले से ही थी। तेज बुखार और कपकपी। कॉफी उन्होंने ही बनाई है, वो अगर लेकर आते तो शायद रास्ते में ही गिर जाती, इसीलिए मैं लेकर आ गई। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। जी।
सुनो जी। तुम्हें तो इतनी रात को अपने कमरे में नहीं आना चाहिए। तुम किचन में क्या कर रही थी? वो कल मेरी अम्मी की बरसी है, तो उनके लिए हमेशा मैं आज के दिन रोज़ा रखती हूँ। सहरी करने के लिए उठी थी, आप चाहें तो साजिदा बाजी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम जाओ। बाल बाल बची, अगर साजिदा को कॉल कर लेते तो मरती नहीं। मुझे कहाँ जाना है और कब जाना है मुझे सब अच्छी तरह पता है। इर्तिज़ाली बेग। सबीन प्लीज, मैंने किसी धोखे की नियत से अपनी असलियत नहीं छुपाई आपसे, ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं कि मैं आपसे बात करूं। मुझे तो हैरत है कि यहाँ का हमला भी आपके साथ इस फ्रॉड में मिल गया। आप मुझे गलत समझ रही सबीन, मैं सिर्फ इन बच्चों के साथ यहाँ पे वक्त गुजारने आता हूँ, और ये तभी मुमकिन था जब मैं यहाँ पे एक आम इंसान बन के आता। आम इंसान? तो आप खुद को आम इंसान भी नहीं समझते, तो फिर एक आम सी लड़की से बात भी नहीं करनी चाहिए? प्लीज प्लीज, आप इन बच्चों से मेरी असलियत मत शेयर कीजिएगा। मैं इनके सामने इनका अली भाई बन के रहना चाहता हूँ, प्लीज। क्या फायदा झूठी मोहब्बत का? आप नहीं समझेंगे। आपके पास तो है ना आपके वालिदैन की यादें, आपकी वालदा का प्यार। मुझे तो अपने वालिदैन उस तस्वीर से ज्यादा याद भी नहीं है जो कि मेरे घर के लाउंज में दीवार से टंगी हुई है। इन बच्चों में मुझे अपना बचपन दिखता है, ऐसा ही तरसा हुआ, अकेला। कौन है आप? इर्तिजा अली बेग, एक आम इंसान। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया है, मुझ में तू या खुद में तू। रोते नहीं है ना मेरा बच्चा, प्लीज बस मेरी जान, मैं आपसे मिलने आऊंगी ना। सुनो फिदा, फिदा सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है कि जब मैं तुम दोनों की तरह बहुत छोटा सा था, मेरे साथ क्या हुआ था? क्या? मुझे ना ख्वाब में मेरे मामा बाबा आए, और मैं क्या देखता हूँ कि वो ना एक बहुत बड़े से महल में है, जिस महल के आसपास उससे भी बड़ा बाग है। मैं उनसे मिलता हूँ वहां पे, और वो जैसे ही मुझे देखते हैं मुझे गले लगा रहे थे। बहुत खुश होते हो मुझे देख के। फिर क्या होता है? फिर वहां पे ना एक परों वाला ना एक सफेद घोड़ा था, घोड़ा नहीं पोनी था। वो पोनी मुझे सारे बाग की सैर कराता। हम खूब एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं। फिर थक हार के मैं घर वापस आता हूँ, अपनी मामा की गोद में सर रख के लेट जाता हूँ। फिर वो मुझे लोरी सुनाती, वही लोरी जो ड्राइवर की बीवी अपने बच्चों को सुनाया करती थी, और मैं उनके कमरे से कभी कभार वो सुन लिया करता था। फिर वो लोरी सुन के अपनी मामा की गोद में सो जाता हूँ। फिर क्या हुआ?
फिर क्या, फिर अलार्म बजा और मैं उठ गया। जब आप भी हमारी तरह छोटे थे तो आपके अम्मी अब्बू नहीं थे और आप भी हम लोगों की तरह हॉस्टल में ही रहते थे। बिल्कुल, मैं इसी तरह हॉस्टल में रहता था, बल्कि मैं तो दूर पहाड़ों पे किसी ठंडे अकेले कमरे में रहा करता था। अकेले आपको डर नहीं लगता था? क्यों, मुझे डर क्यों लगेगा? मैं तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी। मैं डरपोक नहीं हूँ। हो तो सही। नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं हो? नहीं। मैं अभी रो क्यों रही हो? वो तो मैं सबीन बाजी के लिए रो रही थी। यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कि जो बहादुर होते हैं वो किसी के जाने पे आंसू नहीं बहाते, बल्कि हंसी खुशी उनको गुड बाय बोलते हैं। सच्ची? हाँ, पूछो अपनी सबीन बाजी से। अब देखिए, अब मैं रो तो नहीं रही ना? नहीं, मैं भी तो आपको कब से यही समझा रही थी। आप तो मेरी ब्रेव सी गुड़िया है ना। आपको पता है मैं कभी कभी क्या दुआ करती हूँ कि मेरे मम्मा पापा मुझे जल्दी मिल जाएं, और तो मैं अल्लाह ताला से ये भी बोलती हूँ कि सबीन बाजी हमें कभी ना भूलें। कभी कभी तो मैं भी यही दुआ करता हूँ कि अपने मामा बाबा से जल्दी मिलो। अल्लाह ना करे, वो तो बच्ची है, उसको समझाने की बजाय आप खुद भी ऐसी बातें करने लग गए। ऐसे नहीं कहते मेरी जान, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, मेरी प्यारी सी गुड़िया। अजीब दुनिया है, लोगों को प्यार बांटने के लिए भी अपनी सच्चाई छुपानी पड़ती है। मुझे कभी कभी हैरानी होती थी कि उसी हॉस्टल में रहकर भी अली उन जैसा क्यों नहीं लगता, कुछ मुख्तलिफ तो था। इसे जरा इतिहास से उठाइएगा। ये सब क्या है? मुबारक है छोटे आगा, शाबानो और बड़े आगा आपकी शादी का पैगाम लेके जा रहे हैं आपके ससुराल। लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है? वैसे छोटे आगा, आपकी होने वाली दुल्हन बहुत खूबसूरत है। जब वो यहाँ आई थी तब मैंने उनको देखा था। वो यहाँ आ चुकी है? जी, वो और उनकी वालदा शाबानो से मिलने आई थी। बेरुखी